कालू जी, जंगल में भोजन बहुत थोड़ा रह गया है। अगर छोटे पक्षियों को ना भगाया तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था कि उन छोटे पक्षियों को कैसे भगाऊं। भगाना कैसे है? चलो हम जाकर सीधी बात करते हैं कि वो कहीं और चले जाएं। हम बड़े पक्षी हैं और सुंदर भी, और बहुत पुराने रह रहे हैं इस जंगल में। अब हम भूखा थोड़ी ना रहेंगे। ऐसा सोचते हुए वो पति पत्नी तेज बारिश में मिठू तोते के पास जाते हैं। मिठू, बात ये है कि अब इस जंगल में इतना भोजन नहीं है कि हम सब मिलकर खा सकें। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। क्यों कालू, मैं कहीं दूर क्यों जाऊँ? क्या तुम नहीं जा सकते? मोटी चोंच वाले, शक्ल देखी है अपनी, हमें कहीं दूर जाने के लिए कह रहे हो। अगर तुम ना गए तो मैं अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हें मार मार कर उल्लू बनवा दूंगी। गौरी, मैं तुम कौवों से डरने वाला नहीं हूँ। जाओ किसी और को जाकर डराओ। कालू जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं इसे बाद में देख लूंगी। चलो हम पहले कमजोर चिड़िया और उस गंदी आँखों वाले कबूतर को बता आए। चलो जाओ तुम यहाँ से, मुझे भी तुम दोनों से गंदी गंदी बू आ रही है। फिर कालू और गोरी बारिश में उड़ते हुए चिड़िया के पास जाते हैं। कबूतर भी चिड़िया के पास ही बैठा हुआ था। चिड़िया, हम मिट्ठू को भी बता आए हैं कि अब इस जंगल में या तो तुम रहोगे या फिर हम। क्यों गोरी बहन, क्या हुआ? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अब भोजन बहुत थोड़ा रह गया है। अगर तुम सब यहाँ रहोगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, और हम भूखे नहीं मरना चाहते। बेहतर यही है कि आप सब यहाँ से चले जाओ। कौवा और काफी, हम भी 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, कहीं और हमारा दिल नहीं लगेगा। हम ऐसे क्यों अपने घर छोड़कर जाएं? आप दोनों बड़े हैं, ऐसी बातें ना करें। भोजन ना मिलने से कोई भी नहीं मरता। ऊपर वाला सबके हिस्से का भोजन दे ही देता है। नहीं चिड़िया, हमें डर है कि भोजन खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ, सीधे से जाती हो या मैं अपने भाइयों को बुलाऊं? गौरी, अगर ऐसा है तो बुलाओ अपने भाइयों को, हम कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा, कल मैं अपने भाइयों को बुलाकर तुम सबकी ऐसी पिटाई कराऊंगी कि तुम सब यहाँ से भाग जाओगे। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वापिस अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा गोरी कभी से कहता है, गौरी, अब ये पक्षी हमसे डरने वाले नहीं। पहले तो वो छोटी चिड़िया हमसे डर जाया करती थी। जब से ये तोता और कबूतर इस जंगल में आए हैं तो उस छोटी चिड़िया के भी पर निकल आए हैं। अब तो ये मेरे भाइयों से भी नहीं डरते। कुछ करो कालू जी। अब तो मेरी जिद बन गई है, मैं इन पक्षियों को जंगल से निकाल कर ही रहूंगी। तो ठीक है गौरी, फिर मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वही कोई उपाय निकालेंगे। ऐसे कालू कौवा अपने मामा के पास चला जाता है। मम्मा, बाबा कहाँ गए हैं और किसे जंगल से निकालना है? जग्गू, तुम चुप कर जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सो जाओ। क्या हुआ भांजे, ऐसी तेज बारिश में क्यों आना हुआ? फिर कालू कौवा सारी बात अपने मामा जी को बताता है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर वो जंगल से नहीं जाते तो तुम उन्हें जान से मार दो। जान से मार दूं? वो कैसे मामा जी? मैं उन सब को कैसे मार दूं? तुम ये दवा ले जाओ और किसी एक फलदार पेड़ पर गिरा देना, और फिर जैसे ही वो पक्षी वो फल खाएंगे तो मर जाएंगे। मुझे पता था कि मेरे मामा जी जरूर कोई उपाय निकाल लेंगे। फिर कालू कौवा वो दवा लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही बारिश रुकती है, रात को वो कौवे जामुन के पेड़ पर वो दवा गिरा देते हैं और चुपके से वापस अपने घर लौट जाते हैं। कालू जी, मैंने सोचा था कि भाग जाएंगे वो पक्षी, लेकिन अब वो सब हमारे पंखों से ही मरेंगे। गौरी, ध्यान रखना, तुम कल उस जामुन के पेड़ से कहीं फल न खा लेना। दूसरे दिन गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया और कबूतर के पास जाती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि
कि तुम सब अगर जंगल से नहीं जाना चाहते तो हम सब मिलकर पेड़ बांट लेते हैं। गौरी बहन, वो कैसे? वो ऐसे कि जामुन के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। आप सब पक्षी वो पेड़ ले लो और हम कौवे अमरूद के फल खा लिया करेंगे। गौरी, अगर तुम ऐसे खुश हो तो हम ऐसा ही किया करेंगे, बस तुम ही खुश रहो। जग्गू भी ये बात सुन रहा था और वो मन ही मन में सोचता है, मीठे मीठे जामुन, मैं तो आज मीठे मीठे जामुन ही खाऊंगा। और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैंने पानी पीना है, मैं पानी पी आऊं? जाओ जाओ जग्गू बेटा, जाकर पी लो पानी। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलकर सीधा उस जामुन के पेड़ पर जाता है। गौरी, तुम भी अब याद रखना कि जामुन के पेड़ से कोई जामुन न खाना, क्योंकि वो पेड़ अब हमारा है। जग्गू कौवा मीठे मीठे जामुन पेट भर कर खा लेता है। वो जामुन तो जहरीले थे। जग्गू कौवा वो जामुन खाकर वहीं मर जाता है। मिठू तोता वहीं से गुजर रहा था। वो जग्गू कौवे को गिरा हुआ देखकर उठाकर कौवों के घर ले जाता है। कौवो, तुम्हारा बेटा जामुन के पेड़ पर गिरा पड़ा था और मैं इसे उठा लाया। न जाने इसने क्या खा लिया है, ये तो बात भी नहीं कर रहा। इतना सुनना था कि कौवा और कौवी तो रोने लग जाते हैं। कालू, हमारे जग्गू ने वो जहरीले जामुन खा लिए, हमारा जग्गू तो मर गया है। मेरा जग्गू, मैंने क्यों उस फल पर जहर गिरा दिया? मैंने ही अपने पंखों से अपने बेटे को मार दिया। मिठू तोता ये सब सुनकर उनसे कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने जहर उस पेड़ पर क्यों गिराया था। अब तुम्हें उसकी सजा मिल गई है। अब रोते रहो सारी उम्र अपने बेटे के लिए। ऐसे गोरी और कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है।